19ਵੀਂ पौड़ी दे नाल संबंधित ये दूसरा श्लोक गुरु नानक देव जी महाराज का, जिस विच एक मूल विषय नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने छोया है। आम समाजिक तल ते पुरुष प्रधान रहा है ते पुरुष की प्रधानता ने ही करीबन करीबन समाजिक नियम बनाए, धार्मिक नियम बनाए, राजनीतिक नियम बनाए। धार्मिक जीवन ने और धार्मिक मुखिया ने स्त्री नूं कह दिता यह निखिद्ध है, नरक दुआरी है, अपवित्रता की गठड़ी है। इस वास्ते समाजिक तल ते, धार्मिक तल ते, राजनीतिक तल ते कदी भी पुरुष स्त्री नूं बराबरी देण नूं राजी नहीं होया, तैयार नहीं होया। गुरु नानक देव जी महाराज ने जिथे जगत दे जीवन दे अनेक पहलुआं नूं छोया है, उत्थे यह पहलू भी आप जी दे सामने सी। इस वास्ते इस दे उत्ते अपने विचार व्यक्त करने गुरु नानक देव जी महाराज ने लाजमी समझे। श्लोक विच मूल पंक्ति है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। गल स्पष्ट है कि इस देश दे स्त्री जात नूं मंदा आख्या जांदा सी, माड़ा आख्या जांदा सी, और माड़े आखण दे बड़े सबूत मुहैया कर लै। गुरु नानक देव जी महाराज के सामने जब चर्चा हुई तो उन्होंने सबूत ये रखे। स्त्री ने अज तक कोई विशेष महान धर्म ग्रंथ की सिरजना नहीं की थी। स्त्री अजे तक किसी विशेष धार्मिक पंथ की अगुवा नहीं बन सकी, रहबर नहीं बन सकी। स्त्री कोई चोटी की चित्रकार, संगतराज, गीतकार ये भी नहीं बन सकी। इस दे भी पिछे, जब कला की दुनिया विच भी पुरुष अगे और नीति की दुनिया विच भी पुरुष अगे और धर्म की सिरजना बनाउण ते रूप रेखा देण विच भी पुरुष अगे, हर पहलू विच पुरुष का अगे होना इस गल का सबूत है कि स्त्री पिछे है। कि जो पीछे है वो निखिद्ध है, जो पीछे है वो माड़ी है। क्यों कि जो पीछे है उसका अगर संग किया तो पीछे हो जावांगे, एक ख्याल से। क्योंकि स्त्री पीछे है, निखिद्ध है, तो निखिद्ध का संग किया तो निखिद्ध हो जाओगे। योगिया ने तो गुरु नानक देव जी महाराज ने इत्थे तक कह दिता, जो कि भाई साहब भाई गुरदास जी ने कलम बंद किया है, खादी खुणस जोगी सरां गोष्ठ करन सबे उठ आई। पुछे जोगी भंगरनाथ तू दुध विच क्यों कांजी पाई। उस वक्त दे योगियां दा सिरमौर भंगरनाथ गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहण लगा, महाराज तुहाडा जीवन ते दुध दी तरह सी, ऐन पावन पवित्र दुध, पर तुसी इस विच स्त्री दी कांजी पा दित्ती है। सतगुरु दा विआह हो चुकिया सी और सतगुरु पूर्ण गृहस्थी जीवन बतीत कर रहे सन, आप दे बच्चे भी सन। भंगरनाथ ने कह दिता, ये बच्चे नहीं, ये स्त्री नहीं, ये थोड़े जीवन रूपी दुध विच कांजी है। ते भंगरनाथ अगे बोल रहा है, फिटड़िया चाटड़ा दुध दा रिड़किया मक्खन हथ ना आई। हुण तुसी लख यतन करो, परमात्मा दे नाम दा मक्खन थानू प्राप्त नहीं होने लगा। क्यों? थोड़े जीवन दा दुध फट गया, ते फटे हुए दुध दे चों मक्खन नहीं निकलता। साहिब गुरु नानक देव जी का जवाब, बाबा आखे नाथ जी तेरी मां कुचज्जी आई, होए अतीत ग्रस्त तज फिर उन्हों के घर मंगण जाई। ऐ योगियो, एक गल ते चेते करो, जे ग्रस्ती निखिद्ध है, कांजी है, तो मैं देखदा थानू उन्हां दे बूहियां ते खड़ा होया, वो थोड़ी लोड़ां दी पूर्ति पे कर देने, वो थोड़े लिए वस्त्रां दा इंतजाम करते हैं, वो थोड़े लिए अन्न का इंतजाम करते हैं, वो थोड़े लिए आश्रम बना के देंदे ने, वो थोड़ी बाकी दियां जो है लोड़ां पूरियां करदियां ने। थोड़ी लोड़ां दी पूर्ति एक निखिद्ध करे तो जो लोड़ां दी पूर्ति कर रहा है वो वड्डा है, या जिहड़ा लोड़ां दी पूर्ति करवा रहा है वो वड्डा है। थानू मैं गृहस्थियां दा मुताज देखदा। फिर ये दस, अगर वाकई ये कांजी है तो ये कांजी
तेरे पिता ना पांदे ते तेरी होंद नहीं होनी सी। तेरी मां को चज्जी आई, तू गल नूं समझिया ही नहीं, वास्तविकता नूं समझिया ही नहीं। अगर हर पुरुष कांजी ही समझ लवे तो मनुखता दा चमन अज ही उजड़ जाए। ते जिस चीज दे नाल, जिस तौर तरीके दे नाल परमात्मा ने फुल्लां नूं पैदा करन दा ढंग बनाया है, मनुखां दे अवतरित होने का ढंग बनाया है, अगर ये निखिद है तो फिर बनाने वाला भी निखिद है, वो भी कोई महान नहीं हो सकता। काम नूं, वासना नूं इस देश ने इस हद तक पाप आख्या कि उस देश पापनी बन गई स्त्री, क्योंकि उन्होंने कामनी आख दिता गया। एक कामनी है, भाव एक कामना दी मणि है, इत्थे कामना केंद्रित होंदी है। और इस वास्ते कामनी दा त्याग ही राम दी प्राप्ति है। कामनी दा त्याग ही काम दी प्राप्ति जो है, काम दा त्याग है। गुरु नानक देव जी ने नहीं मनिया कामनी दा त्याग, काम दा त्याग नहीं है। कामनी दा त्याग हो के भी काम दा त्याग नहीं हो सकेगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की विचारधारा आप कहते ने, अनक जतन करे बिंद कि वे ना रहाई, मनुआ डोले नरके जाए। मनुख अपने शरीर दे भोजन ते पानी पांदा है, लेकिन आखे में शरीर दे पाया है, हुण शरीर दे विच ही रहना चाहिए है, तो शरीर रोगी हो जाएगा। उहदा फालतू हिस्सा शरीर तो बाहर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। शरीर दे जो शक्ति संग्रह होंदी है खा पी के, लोड़ मात्र शरीर दे रहनी चाहिए है, बाकी शरीर तो बाहर जानी चाहिए। अगर ना गई तो शरीर रोगी होगा, लाजमी होगा। इस वास्ते इस तरह के त्यागी मनुख जितने रोगी दिखाई देंदे ने, उतने ग्रस्ती रोगी नहीं दिखाई देंदे। जिसदा मल वास्तविक दे बाहर ही नहीं निकलता, विसर्जित ही नहीं होता, असी उसनूं कहंदे हैं कब्ज दा रोगी है। और कब्ज तमाम रोगां दी जड़ है। कारण शरीर दे ते भोजन पै गया है, पानी पै गया है, लेकिन निकास दे द्वार नहीं। असी देखते हैं शहर दे गंदे पानी दे निकास दियां नालियां, घर दे गंदे पानी दे निकास दियां नालियां। कोई आखे कि मैं पानी दी अपने घर दे वरतों ते करनी है, पर निकास लई नाली नहीं बनानी। घर गंदगी का अखाड़ा बन जाएगा, घर गंदे पानी दे डुब जाएगा। जैसे सानू अपने मकान दे गंदगी के निकास लई एक नाली बनानी पैंदी है, शरीर दे गंदगी के निकास लई परमात्मा ने भी नालियां बनाईयां ने। उस प्रभु की देन, उस अकाल पुरख की देन। और गुरु नानक इस महान बारीक विषय नूं छूंदे ने। आप कहंदे ने नहीं, अगर ये नालियां दा बनाना ठीक नहीं, इन्हां नालियां दा बनाना अगर गलत है, तो फिर परमात्मा ने भी शरीर दे जो नालियां लाइयां ने गलत है। अगर थोड़ा मकान दे नालियां दा बनाना ठीक है, तो शरीर दे मकान दे प्रभु दे भी नालियां बनाने दा ढंग ठीक है। शरीर दे कुछ गंदगी है, जिस दे निकास लई, जिस दे विसर्जन लई कुछ द्वार चाहिए सन, और वो परमात्मा ने बनाए ने, वो ईश्वर ने जो है बनाए ने। लेकिन इस दे पुरुष प्रधान हो जाए तो स्त्री नूं निखिद आखे नहीं, स्त्री पुरुष दे समान द्वार बनाए ने निकास दे। परिपूर्ण परमात्मा का यह नियम, परिपूर्ण परमात्मा की यह मर्यादा। लेकिन यह जिहड़ी तर्क है कि स्त्री कोई महान रहबरी पुरुष नहीं बन सकी, अज तक किसी विशेष ग्रंथ की सिरजना नहीं कर सकी, कोई महान चित्रकार, दार्शनिक, फिलोसफर, संगतराश नहीं बन सकी, किसी महान राजनीति नूं जन्म नहीं दे सकी, समाज की परंपरावां नूं जन्म नहीं दे सकी। ये जन्मदाते ते पुरुष ही ने। इसनूं गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने कि पुरुष दे एक हीण भाव ने ही सब कुछ नूं जन्म दिता है। हीण भाव, एहसास कमतरी है पुरुष दे अंदर, एहसास कमतरी, और उसने चित्रकला नूं जन्म दिता होवे,
उसने ही मूर्तियां ਨੂੰ जन्म ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, उसने ही विज्ञान ਨੂੰ जन्म ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, उसने ही ज्ञान ਨੂੰ जन्म ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हाँ, क्यों कि स्त्री ने एक विज्ञानक ਨੂੰ जन्म ਦਿੱਤਾ, इस ਦੇ संतुष्ट हो गई। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ जन्म ਦੇ ਰਿਹਾ है, क्योंकि विज्ञानक के अंदर एक हीण भावना है। स्त्री ने जन्म ਦਿੱਤਾ एक जीवदी जागदी मूर्ति ਨੂੰ, तो किसी मूर्ति ਨੂੰ मैं भी ते जन्म देवां। इत्थों ही संग तराशी आरंभ हुई, इत्थों ही चित्रकला आरंभ हुई। एक हीण भाव तो, एक एहसास कमतरी तो, उसे ख्याल ਨੂੰ गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कि सो क्यों मंदा आकीए जित जम्मे राजान। राजान तो मुराद है महान मनुख। अवतार जितना महान है, अवतार ਨੂੰ जन्म देने वाली मां भी उतनी ही महान है। वो क्यों नहीं अवतार बन सके? उसका समा ते उसकी शरीरक शक्ति अवतार ਨੂੰ जन्म देने ਵਿੱਚ ਲੱਗ गई। उसका समा ते उसकी शक्ति अवतार ਨੂੰ पालन ਵਿੱਚ ਲੱਗ गई। वो आप किस तरह बने? समा खर्च करके, शक्ति खर्च करके ही कोई अवतार बनता है। तो वो शक्ति ते उसकी खर्च हो गई अवतार ਨੂੰ जन्म दे के। वो शक्ति उसकी खर्च हो गई एक भगत ਨੂੰ जन्म दे के, एक संत ਨੂੰ जन्म दे के, एक चित्रकार ਨੂੰ जन्म दे के। जैसे सारे पुरुष चित्रकार नहीं होंगे, मूर्तिकार नहीं होंगे, अवतार नहीं होंगे, संत नहीं होंगे, सारियां स्त्रियां च भी यह समर्था नहीं होंगी कि वह संत ਨੂੰ जन्म दे सके, चित्रकार ਨੂੰ जन्म दे सके। लेकिन कुछ चित्रकारां ਨੂੰ वेख के ते कुछ अवतारी पुरुषां ਨੂੰ वेख के, कुछ ग्रंथकारां ਨੂੰ वेख के स्त्री ਨੂੰ निखिड़ कहना कि यह नंबर 2 ते खड़ी है, पिछे खड़ी है, महाराज कहते हैं यह कहना गलत है। वो इस वास्ते चित्रकार नहीं बन सकी कि उसने जन्म दे दिता एक चित्रकार ਨੂੰ। वो इस वास्ते रहबर नहीं बन सकी कि उसने जन्म दे दिता एक रहबर ਨੂੰ। और जद भी किसी ਨੂੰ जन्म देना है, शक्ति ते खर्च होगी। एक संतरास की शक्ति भी खर्च हो रही है, समा खर्च हो रहा है एक पत्थर ਨੂੰ मूर्ति की शक्ल देने ਵਿੱਚ। एक स्त्री का समा ते शक्ति भी खर्च हो रही है खून, मिंज, मांस ਨੂੰ एक जीवदी जागदी मूर्ति की शक्ल देने ਵਿੱਚ। इस वास्ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि इसनों भी थोड़ा जिहा विचार दे चलाओ। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। ते फिर इसकी व्याख्या करते सतगुरु कहते हैं भंड जमीए भंड निमीए भंड मंगण वे आओ। स्त्री तो ही मनुखता जन्म लेंदी है, स्त्री तो ही पैदा होती है, स्त्री के अंदर ही सिरजना होती है। और फिर जब युवक हो जाता है, जवान हो जाता है पुरुष, तो भंड मंगण विआह, विआह लई स्त्री ही मंगता है। स्त्री की जो है चाहत पैदा होती है। भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह। संसार के तमाम दोस्ती के संबंध के रस्ते, रिश्तियां के रस्ते स्त्री के आसरे ते चलते हैं। अगर भंड नहीं तो सारे रस्ते बंद हो जाएंगे। अगर स्त्री नहीं तो रिश्तेदारी सारी खत्म हो जाएगी। नानकियां दी, सौहरियां दी रिश्तेदारी की प्रणाली इसका मरकज स्त्री है। तो साहिब कहते भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह। भंड मुआ भंड भालिए भंड होवे बंधान। मर गई है स्त्री, दूजी की तलाश करनी पैंदी है। टोल जारी है। क्यों कि स्त्री करके ही संसार दे नाल संबंध जुड़ते हैं और स्त्री करके ही वासनावां बंधन विच रहिंदियां ने। महाराज एक त्यागी ते भरोसा ही नहीं करते। गुरु नानक दा त्यागी दे उत्ते विश्वास नहीं है। आप साफ कहन कि मनुख भोजन का त्याग कर सकता है पर भुख का त्याग नहीं कर सकेगा। पानी का त्याग कर सकता है पर प्यास का त्याग नहीं कर सकेगा। स्त्री का त्याग कर सकता है, स्त्री की कामना का त्याग कतई नहीं कर सकेगा। इस वास्ते देखा गया है कि मनुख के अंदर यह जब कामना प्रबल होती है तो प्रबल हुई ये कामना, खास करके त्यागियां की कामना, उन्होंने नारी जात की निंदा करने ते मजबूर किया ते नारी नूं नरक द्वारी भी कह दिता। भाई गुरदास कहते ने लोक रीत गुण ज्ञान विच
अर्ध शरीरी मोख द्वारी, तुसी इसनूं नरक द्वारी कहंदे हो, असी ते गुरमत आशे अनुसार इसनूं मोख द्वारी कहंदे हां। अगर ये नहीं तो फिर मुक्ति भी नहीं, अगर ये नहीं तो फिर मोक्ष भी नहीं। तो साहिब कहंदे ने तमाम रिश्तियां दे बंधन ते वासना दे बंधन इस्त्री दे आसरे ते चलदे ने। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, जिस विच ऐसे ऐसे महान मनुख पैदा होन, चित्रकार, मूर्तिकार, भगत, संत, अवतारी पुरुष, ते फिर उसनूं क्यों मंदा आख्या जाए। बाबा फरीद कहते हैं, तिन धन जने दी माओ आए सफल से। जिन्हां दी जिंदगी सफल हुई है, जो फकीर होए ने, जो भगत होए ने, ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। तो फरीद कहते हैं, धनता दे योग है ओ मां, पूजन दे योग है ओ मां, जिसने एक भगत नूं जन्म दिता। चित्रकार दे हथ पै चुमदे हो, उसने एक सोहनी तस्वीर बनाई है। सजदा पे करदे हो उस संग तराश नूं, जिसने एक सोहनी मूर्ति बनाई है। उसनूं भी धन आखो जिसने एक सोहने भगत नूं जन्म दिता है, संत नूं जन्म दिता है, दार्शनिक नूं जन्म दिता है, फिलोसफर नूं जन्म दिता है, अवतारी पुरुष नूं जन्म दिता है, एक महान रहबरी पुरुष नूं जन्म दिता है। संसार विच ऐसा घट होया है। एक चित्रकार नूं असीं जितनी दात दे देने हैं, एक संग तराश दी असीं जितनी महिमा कर छड़दे हैं, एक कलाकार दी असीं जितनी उपमा कर देंदे हां, इन्हां जीवदियां जागदियां तस्वीरां नूं जन्म देण वाली जो जननी है, शायद ही कोई समाज पूर्ण तौर ते उसदी उपमा करदा होवे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ये ते धनता दी योग ने, ये ते पूजन योग है। अवतार दी पूजा बाद विच करनी, अवतार दी जननी दी पूजा पहले करनी। भगत दी पूजा बाद विच, भगत नूं जन्म देण वाली उसदी पूजा सब तो जो है प्रथम। इस वास्ते साहिब कहते हैं, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, भंडो ही भंड उपजे भंडे बाज न कोए। जिथे स्त्री तो पुरुष पैदा होंदे ने, उथे स्त्रियां जो है पैदा होंदियां ने। जगत विच स्त्री तो बिना कुछ भी नहीं, सब कुछ स्त्री दे द्वारा ही आए ने सारे जी। इस वास्ते साहिब कहने, नानक भंडे बाहरा एको सच्चा सोए। अगर तू ये चाहना है कि मैं स्त्री दे द्वारा ना आवां जगत विच, मेरा आवना ना होवे, और स्त्री दा त्याग मैं पूर्ण तौर पर करना चाहना, और त्याग तां हो सकता है कि दोबारा स्त्री दे द्वारा तू जगत विच ना आवे। हुण ते आ गए, दोबारा ना आवे, तो फिर उसका ही चिंतन कर जो स्त्री दे द्वारा जगत विच नहीं आया, जो स्त्री दे द्वारा जगत विच पैदा नहीं होया। वो है केवल परमात्मा। नानक भंडे बाहरा एको सच्चा सोए। स्त्री तो बिना तो एक वो सच्चा ही है, एक परमात्मा है, एक ईश्वर है। जे तू चाहना है कि मैं जगत विच आवां पर स्त्री दे द्वारा ना आवां, तो तां ही हो सकता है। उसका चिंतन कर जो स्त्री करके नहीं है। स्त्री दे द्वारा जगत विच नहीं आया, व्यापक है, पर उसकी जननी कोई नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उसनूं कहंदे ने, आ जन्म है आ मरण है, तेरा कोई जन्म नहीं। आकाए अजाए, तेरी कोई काया नहीं। अजाए, तेनू किसी ने जमिया नहीं। इस वास्ते ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है, तेरे कोई मां बाप नहीं। तू किसी जननी द्वारा जगत विच नहीं आया। शायद यही भावना मनुख दे प्राणा दे जिहड़ी है कि मैं जननी द्वारा, स्त्री द्वारा जगत विच ना आवां, इसने मनुख नूं मजबूर कर दिता स्त्री जात दी निंदा करन दे। तो सतगुरु कहंदे नहीं, ये एक गलत धारणा तू बना लई है। स्त्री द्वारा बड़े बड़े महापुरुष भी जगत विच आए ने, पर जे हुण तू चाहना है कि मैं स्त्री द्वारा जगत विच ना आवां, तो फिर उसका चिंतन कर जो स्त्री द्वारा है ही नहीं, जो अपने आप विच स्वतंत्र है। नानक भंडे बाहरा एको सच्चा सोए, जितमुख सदा सलाइए भागा रत्ती चार। जे चार रत्तियां जितनी प्रालब्ध होवे। आम एक मुहावरे की बोली है पंजाबी, भागां दी चार रत्ती जिंदगी सवार देंदी है, जीवन सवार देंदी है। महाराज कहंदे ने, अगर इस तरह दी भागां दियां चार रत्तियां होवन ते मुख द्वारा परिपूर्ण
परमात्मा की सिफत सलाह चले। जबान उसकी उपमा करे, नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार। ओही मुखड़े पवित्र ने, ओही मुखड़े उज्जल ने और ओही दरबार की रौनक ने, ओही परमात्मा की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। श्लोकां नाल संबंधित पौड़ी। सबको आखे अपना जिस नाही सो चुन कढिए। हर एक मनुख के अंदर बड़ी भारी पकड़ है, अपनंत है। सबको आखे अपना, ए मेरा, ए मेरा, ए मेरा है। ये तो सारे ही आखदे ने। महाराज कहते ने अगर कोई नहीं आखदा, वाकई किसी के अंदर पकड़ नहीं, जिस ना ही सो चुन कढिए, उसनों चुन के एक पासे करो, मैनू दिखाओ कि ये अंदर पकड़ नहीं है, ये अंदर खिंच नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा नहीं आखदा। महाराज कहते मैनू दिखाओ। सबको आखे अपना, सारे ही कह रहे हैं, सारियां दे अंदर पकड़ है, बड़ी गहरी जो है खिंच है। तो जितना मैं मेरा आख्या जाए उतनी पकड़ बहुत जोर दी जो है वधदी है, और इसे नाल ही दुख वधदा है। दुख मैं तो पैदा होता है, तो जब मेरा ही नहीं, मैं नहीं, तो जब मैं नहीं तो फिर दुख भी नहीं। धर्म की मूल साधना है मेरे नू मिटाना, मैं नू मिटाना, तेरे नू जन्म देना, तू नू जन्म देना। तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तो सतगुरु कहते ने सबको आखे अपना जिस नाही सो चुन कढिए, कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडिए। हर एक मनुख अपना कीता आप भोगदा है। जो कुछ मनुख कर रहा है, जो कुछ आप दिन रात कर्मां दे प्रवृत्त है, साहब कहंदे ने उसे दा ही लेखा होना है। जो कुछ प्राप्त होया है सदे कीते होयां दा ही प्राप्त होया है। जा रहना नाही ऐत जग तां कायत गारब हंडी है। जद पुख्ता तौर ते जगत विच रहना ही नहीं, मेहमानी है, कुछ दिन दे प्राहुणे हाँ, ते जे प्राहुणे ही हाँ, मेहमान हाँ, तो जगत एक सराह है। जगत एक मुसाफिर खाना है, तो मुसाफिर खाने विच रह के मुसाफिर खाने का की अहंकार, मुसाफिर खाने ते रहना है, मुसाफिर खाने का अहंकार ठीक नहीं। साहिब कहंदे ने महल माड़ियां का अहंकार, धन संपदा का अहंकार, जद जगत विच पुख्ता तौर ते रहना ही नहीं, तो फिर क्यों ये अहंकार किया जाए, क्यों ये गर्व किया जाए। मंदा किसे ना आखिए, पढ़ अखर एहो बुझिए। साहब कहते इसे ही अखर नू पढ़ के तू सूझ हासिल कर, समझ हासिल कर कि तेरी जबान तो किसी लिए मंदा ना निकले। ये सतगुरु ने इस वास्ते आख्या कि बहुत मंदा आख्या जा रहा सी सन्यासी जगत विच, त्यागी जगत विच इस्त्री नूं। महाराज कहते ये अखर पढ़ के तू समझ ले, पूर्ण तौर ते जान ले कि मंदा किसे ना आखिए, पढ़ अखर एहो बुझिए। ते एक होर भी विचार देइए, ऐ मनुख तैनू मूर्ख है नाल न लुझिए। जो मूर्ख है, मूर्छत, जिसने मुंह ही अगे रखे है, दिमाग अगे नहीं, मूर्ख मूर्छत, जिसने सियाणप ते सूझ समझ नू अगे नहीं रखिया, सिर्फ बोल ही अगे रखे ने, सिर्फ जबान ही अगे रखी है, मूर्ख है नाल न लुझिए। इस तरह के पुरुष नाल झगड़ा ना करेंगे, इस तरह के मनुष्य नाल तू उलझी ना, क्योंकि उलझ के तू भी मूर्ख हो जाएगा और मूर्खता की पकड़ विच आ जाएगा, क्योंकि उसके बोल सारे मूर्खता ते खड़े होणगे और एक कोड़े बचन का जवाब फिर कुड़तन नाल ही होवेगा। इस वास्ते मूर्ख नू वेख के उहदे बचनां विच उलझी ना, बेहतर होवे खामोश रह जाए, मूर्खे नाल ना लुझिए। जगत विच इतनी मूर्छा है, इतनी बेहोशी है कि मूर्खां दे टोलियां दे नाल सारा संसार भरिया पिया है। बेहोश मनुख नूं ही मूर्छत कहंदे ने संस्कृत दे विच, और उसका पंजाबी उच्चारण है मूर्ख। जो किसी का मुंह रख के गल करे, सच्चाई रख के नहीं, इंसाफ रख के नहीं, सिर्फ अगले का मुंह रखना है। और ये मुंह रख के गल वही करेगा जो मूर्छत है, बेहोश है। या मुंह रख के ही खामोश हो जाना, भाई इसका मुंह रखना है तो नहीं कुछ कहना, कहना सी कुछ पर मुंह रखना पै गया है।
और बोलिया है, कुछ आख्या है, पर मुंह रख के आख्या है। इस तरह के जो बोल होणगे बकौले शेख सादी वो मिट्टी का ढेर ही आउणगे। आप कहते ने कम आवाज हरगिज न बीनी खजल, घट बोल और जितना बोल वो महान होवे। वैसे कबीर ने भी कह दिता है बोलत बोलत बढ़े बिकारा, पर बिन बोले क्या करे बिचारा। बोलना तो पैना है, बिना बोलिया संबंध नहीं जुड़ते, पर बहुत ही बोली गए, मूर्छत होके बोली गए, बोलना च कुछ भी ना होवे ते बोली गए। आप कहते इस नाल विकार वधणगे। जो जितना गैर जिम्मेवारी नाल बोलदा है वो अपने उत्ते उतनियां जिम्मेवारियां चुक लैंदा है, और जेड़ा जितनियां जिम्मेवारियां चुक लैंदा है वो उतना ही खज्जल खुआर होंदा है। फिजूल दियां जिम्मेवारियां। आप कह रहे हैं कि कम आवाज हरगिज न बीनी खजल, जवै मुश्क बेहतर यक तो गिल। जबान दे चों एक गल आख भावें वो जौ दे दाने जितनी होवे छोटी, पर होवे मुश्क कपूर वर्गी। ये नहीं कि तू बोलां दा ढेर ला देवें ते सारा ढेर मिट्टी दा ही तोदा होवे। मिट्टी दे तोदे निकलदे ने उस मुंह चो जो मूर्ख ने, पर मोती निकलदे ने, रतन निकलदे ने, मुश्क कपूर निकलदे ने उस मुंह चो जो सजग ने, जागे हुए ने, महान ने। जिस मुंह दे चों मिट्टी दे तोदे निकल रहे होन और मूर्छत होवे, गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने हो सके उस तो दूर रहे, झगड़ा ना करें। नहीं तो हो सकता है वो जो मिट्टी दे तोदे अपने मुंह कढ़ेगा वो तू दब जाएगा, वो तू मिट जाएगा। इस वास्ते किनारा कशी करें, कोशिश करें मूर्खे नाल ना लुझीए। क्यों कि उसके नाल उलझदियां तू भी मूर्ख साबित हो जाएगा। कोशिश कर, यत्न कर कि तू मूर्ख ना होवे, सुचेत बंदा, सावधान बंदा इस तरीके नाल ही अपनी जीवन चर्या जो है चलांदा है। तो खैर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का मूल भाव कि प्रभु दे नाम नाल इतनी वड्डी सियाणप